अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इत्शाम सैद है और मैं लास्ट 6 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और लास्ट 3.5 ईयर से ऑलमोस्ट अब 4 ईयर होने वाले हैं। मैं जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा भी रहा हूँ। ये हमारा जो है वो 10th बैच होगा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारा तो जो बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस के अंदर 2018 के अंदर। तो उस वक्त जो है वो बेसिकली जो फील्ड थी वो मेरी वो शुरू में वेब डेवलपमेंट थी, और उसके बाद जो है ना वो मैंने फिर जो है उसी ईयर के अंदर मूव किया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जॉब पे रहते हुए। और अब क्वाइट फ्यू टाइम से जो है वो अब कह सकते हैं कि फिलहाल तो लाइफ टाइम के लिए डिजिटल मार्केटिंग ही सोची हुई है, अनलेस अनटिल कि मुकम्मल तौर पे हमें जो है वो एआई मफलूज ना कर दें। लेकिन खैर, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट। हमारा टॉपिक है जी स्किल्स फॉर लाइफ के सेशन के अंदर द पिलर ऑफ ऑल बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग। टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेसिक सा बेसिक सी बात जो है जो हम करते हैं वो ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट है, जो कोई एंटिटी है, जो डिजिटल है या नॉन डिजिटल चीज़ है, आइदर वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर सेल करने के प्रोसेस को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आई थिंक इसको बताने की आज के दौर में ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अब आप सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। एनी हाउ, जो है ये बताना मैंने ज़रूरी इसलिए समझा है कि आपको बेसिस क्लियर हो जाए कि ये कोई इतनी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए जो है ना हमें कोई जो है वो इतना हम परेशान या डिप्रेशन में रहें कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये आप लोग इस बात से आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आइधर आप लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं या नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को स्टिल फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिंपल और जो क्लोज केस है जिस चीज़ के ऊपर, जो आप कह सकते हैं कि ज़ियाउर रहमान साहब, आप काइंडली जो है वो अपनी ड्राइंग जो है वो डिसेबल में कर देता हूँ यहाँ से। सॉरी, ये किसी पर्सन के जो है ना ओपन है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो आपके लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री ज़रूरी नहीं है। आपको सिंपल जो बात समझ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जिस तरह से आज से पहले किसी भी किस्म के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग फिजिकल किसी के पास जाते थे, लोग टीवी के अंदर इश्तिहारात देते थे, उसके अलावा जो है वो बिल बोर्ड लगाते थे, पोस्टर्स बांटते थे, जो है उसके अलावा स्टैंडीज लगाते थे या बिल बोर्ड लगाते थे। अब भी खैर पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, पर दुनिया के अंदर जो है वो, या आप कह सकते हैं कि जदीद वर्ल्ड के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर इन चीज़ों के बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट करें तो कैसा वक्त था जब प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर जो है एक आइडिया जनरेट हुआ कि यार प्रिंट मीडिया जो है, अब यूएस में बैठा हुआ बंदा जो है वो इंडिया की खबर, और इंडिया में बैठा हुआ बंदा यूएस की खबर पढ़ सकता है, तो क्यों ना जो है वो इसी तरह से अपने बिजनेस को मल्टी नेशनल किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि अपने बिजनेस के इश्तिहारात अखबार के साथ ही जो है वो नथी कर दिए जाते, और फिर अखबारात के अंदर जो है वो ऐड्स आना स्टार्ट हो गए। जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लाजिम बात है टीवी आ गया। टीवी जब आया तो टीवी के अंदर जो है वो फिर डिफरेंट चीज़ों के इश्तिहारात शुरू हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुई, फिर कलर्ड आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें तब चेंज हो गई जब 21st सेंचुरी आई। इन सारी चीज़ें बिल्कुल फाइन थी। लोग दीवारों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते थे, लोग जो है वो पोस्टर्स बांटते थे, अखबारों में करते थे एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी कमर्शियल्स पे करते थे। हम छोटे छोटे होते थे, अब हम मोस्टली मैच या ड्रामे के लिए टीवी को देखते थे, ठीक है, या मूवीज़ वगैरह के लिए देखते थे, कार्टून्स के लिए देखते थे। अब जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी तो वो हमारे रेलिवेंट नहीं होती थी, क्योंकि वो आ रही होती थी जी मास्टर पेंट्स की, जीएफसी फैन की, ठीक है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट आ रही है जी, आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर के रेलिवेंट अगर आ रही है, चूंकि एग्रीकल्चर जो है वो समाज के अंदर हमें, उसके अलावा जो है वो मशीन्स की आ रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए या फिर जो है वो जो मिडिल एज के लोग थे उन सब के लिए इररेलेवेंट थी। लेकिन जब 21st सेंचुरी आई तो ये सारा का सारा जो है ना, आप कह सकते हैं कि जो बयानिया था वो सारा का सारा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि आप देखें घर के अंदर 7 बंदे बैठे हुए हैं और वो बैठ के सारे मिल के टीवी देख रहे हैं। अब उसमें से हर उस बंदे का जो है, आप टीवी टीवी के सामने बैठा हुआ है, उसका कंसर्न नहीं है कि वो जो है मास्टर पेंट का जो ऐड आया उसको देखे। हम तो ये कहते थे यार जल्दी जल्दी ऐड आगे जाए तो हम मैच देखें या अपना ड्रामा या कार्टून देखें। अब जब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा इशू सॉल्व कर दिया। आपकी पसंद और नापसंद की बेस के ऊपर आपको टारगेट करना और आपको अपना कस्टमर बनाना।
ठीक है। सोशल मीडिया ने जब ये कर दिया तो उसने ये करने के बाद जो है वो तमाम तर मार्केटिंग के जो पुराने मेथड्स थे, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, अब अगर आप लोग तमाम तर डेवलपमेंट इस्लामाबाद से हैं, या अभी जो पर्सन जो है वो आए हैं क्या कहते हैं सफ़र करके, तो उन्होंने गुजरते हुए रास्ते में कई बिल बोर्ड देखे होंगे, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये याद हो कि उस बिल बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। क्योंकि या तो बंदा गाड़ी पे जा रहा है तो वो मोबाइल में बिजी है, इवन के बाइक पे जा रहा था मोबाइल में बिजी है, या फिर वो अपनी ड्राइविंग करने के अंदर बिजी है। ठीक है। अब इस मकसद के तहत, अब जिस मकसद के तहत बिल बोर्ड या स्टैंड या स्टैंडीज लगी हुई थी, या फिर जो है उस बंदे के हाथ में जो है वो जाते हुए रास्ते में जो है वो ब्रोशर पकड़ाया गया, वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि लाजिम बात है, कार पे वो है या किसी और जगह पे वो है, तो वो 99% जो टाइम है उसके सफर का मोबाइल पे लगा हुआ है। वो खुशी है तो फिर भी मोबाइल पे है, वो गम में है तो फिर भी मोबाइल पे है। इवन के हद ये है कि अगर कोई खुदा ना खासा फौत की हो जाए तो लोग उसकी फोटो लगाकर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, और वहां पे बैठ के रिप का जवाब जो है वो जजाकल्ला खैर से दे रहे होते हैं, एज कम्पेयर टू उसके कि वो उन लोगों को अटेंड करे जो उनके पास फिजिकली आए होते हैं। ठीक है। अब लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि लाखों रुपए की जो एक बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, उसकी बजाय अगर वो सोशल मीडिया पे ऐड चलाएंगे, तो एक तो वो जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को दिखा सकेंगे। अहमद राइडर, एक तो मर्जी से दिखा सकते हैं, सेकंड नंबर पे ये है कि हर बंदे की पसंद नापसंद की बेस के ऊपर उनको अपने एडवर्टाइजमेंट या अपना ऐड और अपनी प्रोडक्ट के ऐड दिखा के उनको चीज सेल आउट कर सकते हैं। ये मेन सी मेथोडोलॉजी है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि यार हर एक बंदे की पसंद नापसंद डिफरेंट है, और हर एक का डाटा मेटा के पास, और मेटा के अलावा जो दूसरी ऐप्स हैं जैसे लिंक्डइन है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास टिकटॉक है, गूगल एड्स में आपके पास पूरे के पूरा गूगल आ गया, फिर यूट्यूब आ गई, इन सब के पास अपने यूजर्स का वो डाटा मौजूद है जो उनकी पसंद या नापसंद की बेस के ऊपर बना हुआ है। हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्ले अलोंग विद इट। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उसके साथ खेलना है। ठीक है। अब जो अंदर हमने चीजें डेवलप करनी है, वो डेवलप करने की जो चीजें हैं ना, वो मार्केट के अंदर घुसने से, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने से और मार्केट के अंदर काम करने से हमारे अंदर पैदा होंगी। ठीक है। वो कहीं से इंस्टॉल नहीं की जा सकती। ठीक है। उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज की चीजें हैं वो है 35 to 40%। ठीक है। वो टूल्स के रेलेवेंट चीजें हैं जी, वो एड्स मैनेजर कैसे ऑपरेट होना है जी, वो लिंक्डइन कैसे ऑपरेट होना है जी, वो इंस्टाग्राम के अंदर कैसी कैसी एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें ये हैं आपकी टेक्निकल लेवल की। टेक्निकल लेवल क्या है जी, आपको गाड़ी चलाना आती है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। हाँ, मुझे गाड़ी सिखाएंगे, मैं गाड़ी सीख जाऊंगा, लेकिन स्लिपरी रोड पे कैसे चलानी है, जब खड्डों में गाड़ी है तब कैसे चलानी है, उसके अलावा किस तरह से गाड़ी को ऑपरेट करना है, कब गाड़ी का जो है वो हमने ऑयल चेंज करवाना है, कब गाड़ी गाड़ी की माइलेज किस तरह से बरकरार रहेगी, गाड़ी किस तरह से लॉन्ग रन के लिए चलेगी, उसको जो है वो हमने नारायण का कान ले जाना या नहीं ले जाना, वो कितना जो है वो उसको लॉस नुकसान होगा, यानी ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारी जो विजन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी इंटेलिजेंसिया पे और हमारी रिसर्च पे डिपेंड करेगा। इसके लिए जो 60% है वो आपके ऊपर है। जो टूल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, जो रूल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, आपने उसके साथ जो खेलना है वो आपके जिम्मे है। ठीक है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे ये चाहते हैं कि यार जो चीज़ें हमें आती हैं, जो हमने फेलियर किया है वो आपको बताएं, जो हमने फायदा किया वो आपको बताएं, जिस तरह से हमने सर्वाइव किया वो बताएं। हम आपको बताएं कि भाई क्या क्या चीज़ों का आजकल जो है वो रुझान है, फर्दर चीजें आपको कौन सी सीखनी है, जो जो है इन फ्यूचर भी आपके काम आएंगी, उसके साथ साथ आपको काम कैसे लेना है, अपॉर्चुनिटीज कैसे लेनी है, और इन तमाम तर चीज़ों के साथ सीखते हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसको किस तरह से आपने ग्रैस्प करते हुए, मैंने शुरू में बात की है, ठीक है, कि एआई जो है वो आपकी जॉब ले लेगी। तो अब हम लोग सोचते हैं जी वो एआई हमारी जॉब ले लेगी। देखें, जब तक आप मशीन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा मशीन से डरते रहेंगे। ठीक है। अब लाजिम बात हम ये कहते हैं यार तब तक फील्ड सीख सकते हैं जब तक एआई ना ले ले। भाई बात ये है कि कभी भी जो आप कह सकते हैं घोड़ा जो सहूलत के लिए है वो तेज तब भागेगा जब आप उसके साथ जो है अपनी हमांगी पैदा कर लेंगे, जब आप उसको जो है वो अपने मताहत कर नहीं लेते, तब तक तो लाजिम बात है भागेगा। ठीक है। ठीक है। अब जो है ना, सॉरी दरमियान में कट गया था। अब ये चीजें हैं आपको बताने की और सिखाने की, वो हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। अब जो एआई से डरना आपको नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे भाईजान एआई से हमने किस तरह से फायदा लेना है, एआई को हमने मकसद के लिए कैसे यूज करना है। ठीक है। चैट जीपीटी बहुत ज्यादा चला हुआ है, बार्ड बहुत ज्यादा चला हुआ है। ठीक है। वो आपकी तमाम तर चीजें आपकी सहूलत के लिए, कभी भी आपने इससे डरना या खौफ नहीं खाना। ठीक है। अब बात यह है कि इंसान अगर जो है वो खौफ खाता, डरता, तो वो घर से कभी भी बाहर ना आता।
ठीक है। वो घर से बाहर क्यों आया? वो इंसान शुरू से घर से बाहर इसलिए आया है कि उसने अपने आप को जो है माहौल के मुताबिक कंपेटिबल किया, उसने लड़ना सीखा, उसने जो है वो अपने से जो ज्यादा खूंखार किस्म के जानवर थे और जो शेर चीते थे उनसे उसने लड़ना सीखा, उनको उसने अपना जो है उनके खिलाफ खुद खड़ा हुआ, औजार बनाया, सब कुछ किया। अब हमने क्या करना, आज हम 21st सेंचुरी के अंदर है, हमने अपनी जो डिजिटल वॉर है, जो आप कह सकते हैं जो एआई हमारे पास आ चुकी है और जहां से मैं डराया जा रहा है। देखें, मैं भी आपको डरा सकता हूँ, यार आप डराओ, ऐसे नहीं करोगे तो कल को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं तो कोई आपको बाप लड़की नहीं देगा, वो नहीं देगा, तो लाजमी बात है कि लोग आपको निकम्मा कहेंगे। लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया ना कि भाईजान आप ऐसे कर सकते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे अंदर को 160 का आईक्यू नहीं है कि हम आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं। कल को आप मेरी पोजीशन पे आ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वो सब कुछ वो करना है जो हमने सक्सेसफुल तरीके से किया है। ठीक है। और उसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे निकाले हैं जो इस वक्त जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, इवन के दुबई के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है। आपको बस क्या करना है जी, आपको अपनी स्किल को उस लेवल तक लेकर जाना है। यू जस्ट सिंपली हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस और आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपको नेक्स्ट क्या करवाएंगे जी, आपको हम जो है वो बताएंगे कि भाईजान कैसे दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ड होते हैं, किस तरह से बिल्ड होते हैं, किस तरह से हर एक ओकेजन के लिए आपको पेप्सी कोक या सोडा के लिए जो है वो माइल किया जाता है और लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। इवन के रमदान हो, अभी गुजरा है, ईद हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, किस तरह से पेप्सी न्यूयॉर्क से चल के, दुनिया का 133 ईयर्स पुराना ब्रांड, दुनिया से न्यूयॉर्क से चल के पूरी दुनिया में किस तरह से छा गया। हमने ये सीखना है, हमने वो मार्केटिंग टेक्निक सीखनी है कि जिससे हम सिर्फ और सिर्फ अगले पर्सन का बिजनेस नहीं चलाएंगे। देखें, इसमें दो कंडीशन है, आप में से कुछ अहबाब होंगे जो, या कुछ लोग होंगे जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं। कुछ लोग क्या होंगे जी, अपने जो है वो क्या कहते हैं, कजन का बिजनेस होगा, जानने वाले का बिजनेस होगा, उसके साथ काम करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपके पास होंगे, ठीक है, जो कह रहे हैं यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे जो है वो अपनी एजेंसी बनानी है। अब हाँ, कुछ एजेंसी माइंडेड लोग होंगे, वो कहेंगे भाईजान मुझे तो अपनी बनानी है एजेंसी, मुझे नहीं जॉब शॉब करनी किसी की। उनको भी हम पाथवे बताएंगे, हर एक बंदे को पाथवे बताएंगे और हर एक बंदे के मुताबिक कस्टमाइज ही लेकर चलेंगे हम चीज़ों को। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके जो इश्यूज हैं और आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको इग्नोर करके हम अपना ही जो है वो नया, आप कह सकते हैं कि किस्म का हम अपना ही कट्टा खोल के चल रहे हो जी, हम अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे जी, आप ऐसे नहीं, आपके तमाम तर इश्यूज को एड्रेस करते हुए लेकर चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स और फिर उनके सोल्यूशंस पे भी डिस्कस करेंगे। अब मसला क्या होता है, आप एक बिल बोर्ड लगवाने जाए, सबसे पहले डिजाइनिंग का खर्चा, उसके बाद जो है वो बिलबोर्ड का प्रिंटिंग का खर्चा, फिर उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा, फिर उसके टैक्सेस जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या आपकी जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी उसकी तरफ से पड़ता है, और उसके बावजूद भी जो थाउजेंड ऑफ कार्स, थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स वहां से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल पे जाता हुआ बंदा भी मोबाइल देख रहा है। अब वैसे तो मुझे ऑनेस्टली जो बात है, जो मोटरसाइकिल यूजर्स हैं उनसे बड़ा डर लगता है, इस बात की वजह से कि खुदा के बंदे गिरेंगे, पता नहीं कौन से नासा के सेटेलाइट हैंडल कर रहे हैं मोबाइल पे जाते हुए। लेकिन एक चीज बन चुकी है, लोग कार यूज कर रहे हैं, आज तक 99% एक्सीडेंट रिसर्च के मुताबिक तभी होते हैं कि लोग कार के अंदर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब बात यह है कि जब सोशल मीडिया इतना इन हो चुका है, लोग इतना ज्यादा उसके एडिक्टिव हो चुके हैं, तो हमने लाजी बात है उस चीज से बेनिफिट लेना है कि यार चूंकि इसका यूज ज्यादा है, सो हमें अपना वे इन निकालना है। वे इन निकाल कर हमने अपना जो है वो क्या करना है, वहां से अपना फायदा हासिल करना है। मेन हमारा जो केस सिनेरियो है वो ये है। अब टीवी कमर्शियल्स आते हैं, देखिए टीवी कमर्शियल्स के अंदर सबसे जो चीज इग्नोर्ड चीज होती है, सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, टीवी कमर्शियल बहुत ज्यादा पैसा लगता है, शूट होता है, वीडियोस बनती हैं, हाई क्वालिटी की चीजें होती हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब का दौर आ गया है, जितनी देर के अंदर, सॉरी, रील्स का दौर आ गया है, अब 30 सेकंड के अंदर आपको ऐड दिखाना है, टीवी कमर्शियल जनाब अली आपके 1.5 1.5 मिनट, 2 2 मिनट के टीवी कमर्शियल्स हैं, आपको कौन देखेगा? ठीक है। और ऊपर से जो बंदा, अब तो टीवी भी नहीं देखते लोग, ऐप्स आ गई हैं, बाकी सारी चीजें आ गई हैं, लोग बगैर ऐड के जो है वो 150 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस फीस भरते हैं, एड्स भी नहीं देखते। ठीक है, वो रोला ही खत्म। अब पैनाफ्लेक्सिस आपका क्या, इंतहाई ओल्ड मेथड है, कोई भी नहीं देखता। ठीक है, आप सैकड़ों जो है वो चीजें लगा लें, इवन के जो लगे होते हैं उसमें आप प्रॉपर एक फोन नंबर तक नहीं देख सकते कि भाईजान जो है वो फोन नंबर क्या है इनका। ठीक है। अब क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर समाव ये चीजें चलती हैं, जिस वजह से लोग कहते हैं यार बस ठीक है, आप एक काम करें, आप स्टैंडीज भी बनवा दें, आप बिल बोर्ड भी बनवा दें, आप ये, अब खास तौर पे ये रियल स्टेट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो ऐसे जो बिजनेसेस ओपन होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मामला होता है यार। जो है वो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, मार्केट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एक बंदा आएगा, वो हमारे शहर के पास 3 गांव लगते हैं, हमारे 3 मोहल्ले लगते हैं, 3 कॉलोनीज लगती हैं, वहां से लोग आएंगे, वो हमें आके चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ को देखेंगे। भाई जो डिजिटल दौर आ चुका है आजकल, तो इतनी भी चीजें स्टोर डेवलप होके आ गए हैं
कि आप जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए से बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ट्राई कर सकते हैं, ग्लासेस ट्राई कर सकते हैं, कपड़े ट्राई कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी वेबसाइट्स में अभी तक नहीं आया, लेकिन जो है आप कह सकते हैं वेरी नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तब जो है वो फिजिकल बिजनेस आपको बनाना है। अब हमने इंस्टीट्यूट बनाया, लाखों रुपए का खर्चा है, लाखों रुपए के बिल्स हैं। उसके अलावा जनाब अली कमर्शियल आपको मीटर पड़ता है, बहुत सारे रोले हैं। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जाना है। वो काम जो सैकड़ों दिनों के अंदर होगा, चंद मिनटों के अंदर हो जाए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना जो है वो क्या है, वो आपको डिजिटली सोचना है करने से पहले। ठीक है। अब सबसे बड़ा रोल ये होता है, लोग इस तरफ पड़ा जाते हैं यार, प्लाजा में बिजनेस होना चाहिए, बड़ी फर्निश शॉप होनी चाहिए जी, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि एलिवेटेड स्पेस होनी चाहिए जी, बड़े अच्छे डिज़ाइन होने चाहिए जी, इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाएं जी। वो एक एक बोर्ड लगाने का 1.5-2 लाख रुपए बन जाता है जी। ठीक है। तो किस किस तरह से जो है वो आप अपने मामला जो है वो पूरे करेंगे, किस किस तरह से खर्चे निकालेंगे। ठीक है। फिर पाकिस्तान में रहते हो, आपको सबसे बड़ी चीज़ आती है, और फॉरेन क्लाइंट्स भी बाज़ दफ़ा आपको कहते हैं यार एड्स क्या ज़रूरी हैं, आप जो है वो क्या करें, हमें जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो ऑडियंस बिल्ड करके दें, ऑर्गेनिक तरीके से सेल्स ला के दें। देखिए आज के दौर के अंदर जब तक बंदे को, जब तक आपका कंपटीशन जो हज़ारों ऐड चला रहा है, अब ऐड किस टाइप के होते हैं आप में से बहुत सारे लोग डेली देखते हैं, लेकिन चूंकि उनको बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई हम किस टाइप की चीज़ की बात कर रहे हैं। आज जैसे आपकी फेसबुक ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो मैं आईडी खोल लेता हूँ जी, जो ओपन हुई है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे सर्च किए जी, आप करते हैं जी वॉलेट, आपको जो है वॉलेट चाहिए, आप उसको सर्च करते हैं। अब सबसे टॉप के ऊपर जो है वो सबसे पहले मार्केट प्लेस आ गई, किसकी, फेसबुक की अपनी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो हम देखते हैं जी, ये आ गया जी लास्ट योर स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड क्या है जी, ये ऐड है। ठीक है, अब स्पॉन्सर्ड इसने पैसे लगाए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो है वो टॉप पे ऐड शो हो रहा है आपको। ठीक है। इसके बाद नीचे चले जाएं तो फर्दर आपको जो है एक और ऐड नजर आ गया, उसके अंदर भी क्या है जी, स्पॉन्सर्ड है। दैट मीन्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है। आपको क्या चाहिए जी, एयरबड्स चाहिए आपको, आप सिंपली सर्च करते हैं। अब इन द मीन टाइम कुछ देर गुजरेगी और क्या हो जाएगा, अब देखें जी जीरो लाइफ स्टाइल के जो है वो स्पॉन्सर्ड एड्स आपको शो होने शुरू हो गए। ठीक है। अब थोड़ी देर गुजरेगी तो इन मेटा ये रियलाइज करेगा कि यार इस बंदे को इन दो चीज़ों के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर आप बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे माइक्स ऑन होते हैं, चीज़ें ऑन होती हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद जो है, अब तो मेरे साथ हुआ है, पता नहीं किसी के साथ हुआ ही नहीं, मैं तो बाद दफ़ा चीज़ें सोच भी रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि सामने आ गई, बाज़ दफ़ा आ भी जाती हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, लेकिन वो डेफिनेटली हमारे किसी न किसी वे में हमारे हैंड्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। और हम बाज़ दफ़ा जो है कैलकुलेटेड किस्म का हिसाब किताब नहीं रखते कि यार क्या चीज़ हमने सर्च की है, क्या चीज़ नहीं की, तो वो सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ी देर गुजरेगी और क्या होगा जी, हम मेरी टाइमलाइन इन चीज़ों से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को मेटा जो है वो लर्न कर लेगा कि भाई इस बंदे को जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है जी किस चीज़ के अंदर। ठीक है। वो चाहिए जी, सॉरी, किसके अंदर जी, बाकी चीज़, अब जैसे कि सर्विस शूज़ आ गए। ठीक है। अब इनके मुझे दिखाने का मामला ये है कि लास्ट में मैं जो है वो सर्विस शूज़ मैंने विजिट किए। जब मैंने विजिट किए हैं तो उसके बाद जो है मैंने कुछ सर्च वगैरह नहीं किए, लेकिन डेफिनेटली विजिट किए हैं। तो हम जो ऑफलाइन लोकेशंस होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, कि जिन लोगों ने हमारी लोकेशन को विजिट किया हो हम उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है। इवन कि ये भी होता है। ठीक है। अब उसके बाद हो गया जी आपके पास जो है फर्दर हम नीचे आ जाएं, अब मेटा का अपना ऐड आ गया जी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आ जाएंगे तो एक और आ गया जी। ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जी जो इस तरह से मामला जो है वो कर रही है और चीज़ें बता रही है। ठीक है। अब नीचे चले जाएं, यहाँ से हमें कुछ और एड्स, अब तो हमारी सारी की सारी जो टाइम परफ्यूम्स आ गए, जो हमारी सारी की सारी अब टाइम लाइन है ना वो सारी की सारी कैलकुलेटेड है। हमारा हर एक इंटरेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा जी मेरी 1 साल पहले शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो गॉट मैरिड। तो अब वो बंदा जो कुछ भी जो है वो परफ्यूम्स एग्जाम्पल के तौर पे कपल के लिए सेल आउट कर रहा है, कुछ ऐसा गिफ्ट है जो कपल्स के लिए कर रहा था, वो हमें टारगेट करेगा। अब हमने ये देखना है कि भाईजान हमने इन तमाम तर चीज़ों को यूज़ करते हुए चीज़ें बेचनी कैसे हैं, ये हमारा काम होगा मेन। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर। अब आइदर प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अब सर्विसेज क्या है जी, अब आपके पास सैकड़ों वेब डेवलपर्स मिल जाएंगे, थोक के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने डिग्रियां की हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स इतने मिल जाएंगे जिन्होंने कोर्सेज तो करके रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। इवन के आपके पास जो है वो ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको वेबसाइट्स चाहिए, जिनको मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि लाजिम बात है, जिस बंदे ने, आप एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा जो है वो सिविल ड्राफ्टमैन है, उसको बड़े अच्छे नक्शे बनाने आते हैं बिल्डिंग के, लेकिन उसके पास काम कोई नहीं है। तो आप उसको जो है उसकी स्किल को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले बंदे की स्किल को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो किसी के सर्विस को एडवर्टाइज करना या फिर किसी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, दोनों की दोनों चीजों के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्टैंड्स इनएविटेबल। और डिजिटल मार्केटिंग कब तक? टिल द एंड ऑफ टाइम, जब तक बिजनेसेस मौजूद रहेंगे, सर्विसेज मौजूद रहेंगी, लोग ऑनलाइन बाय करते रहेंगे,
दुनिया के अंदर बिजनेसेस जो है वो चलते रहेंगे, तब तक डिजिटल मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटिंग रहेगी। अब उसके बाद जिस बात को खुदा जानता है उस बात का हमें नहीं पता। ये डिजिटल मार्केटिंग की इनोवेटिबिलिटी और कह सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करती है। अब इधर आप सर्विसेज की कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की कर रहे हो, और डिजिटल प्रोडक्ट्स की। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है जी? जैसे सब्सक्रिप्शंस होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन सेल आउट कर रहे हैं। ये पीएस सॉफ्टवेयर होते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डिफरेंट स्टोर्स के अंदर डिफरेंट जो है वो कंपनीज अपने जो है वो क्या कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए, ई कॉमर्स वाले लोग इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इनको भी हम सेल आउट कर सकते हैं। अब जैसे, अब डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड कहाँ पे बनती है? एक तो ये होता है कि यार ई कॉमर्स हर बंदा कर रहा है, मैं भी ई कॉमर्स कर लेता हूँ। आपने कहा जी मैं भी ई कॉमर्स कर लेता हूँ, नहीं ये पॉइंट नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट फॉर चेकिंग जो लोग हमारे पास साथ मौजूद हैं वो वाकई मौजूद हैं या नहीं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन क्लियर आ रही है और बात की समझ आ रही है? यस मेरी सर, समझ आ ओके, सब थैंक कुछ। यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, तो इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हमारा Q&A का होगा। ठीक है, तो मैं इसको जना जल्द से जल्द वाइंड अप करता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने ढूंढनी है मेन स्पेस। हमारा मार्केटर्स का काम ये होता है कि यार बात ये है कि ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, मुझे भी एक चीज़ बेचनी है, तो मैं कहाँ पे बेचूंगा, कैसे बेचूंगा? अब आपको वहां पे क्या करना है, आपको करनी है कंपिटिटिव रिसर्च। लोग कहते हैं कि यार अब मुझे, मैं तो कभी भी आइडियाज या गुल अहमद के अगेंस्ट ब्रांड खड़ा नहीं कर सकता। देखें, आप उनकी जितना ब्रांड यकदम खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्पेस ढूंढने के लिए ये चीज देख सकते हैं कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, ये क्या चीज वो प्रॉपर तरीके से जिस चीज पे वर्कआउट नहीं कर रहे, आप उस चीज पे जाएं। कैसे? ये मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आए, तो आप उस पर काम, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से में लोकल ई कॉमर्स की डिमांड, यानी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की, शॉपिफाई पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेइंतहा किस्म की। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी थी ना गिरने के बाद, उससे ज्यादा ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ी है। अब ई कॉमर्स में दो मसले हैं पाकिस्तानी मार्केट में। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर और इस किस्म की प्रोफेशनल चीजें हैं ही नहीं, और जो है वो इंतहाई महंगी है। उनकी मंथ की सब्सक्रिप्शन 15-15 20-20 हज़ार रुपए है। सेकंड नंबर पे एक इशू है, वो इशू ये है कि यहाँ पे लोगों के पास जो है वो आप कह सकते हैं कि आप जो हाँ, वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स बनाने के लिए जो है वो कोई बेहतर कंपनीज या इस तरह चीज़ें मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है वो बहुत महंगी है। और जो मौजूद है वो इतना सस्ता करके बेच देते हैं और इतना बड़ा स्टोर बना देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरा क्लाइंट था, ठीक है, तो उसने स्टोर बनवाया। कहता जी कि मैं तो 6-7 हज़ार में स्टोर बनवाता हूँ, तो मैंने कहा चले ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो बनवा दें। उसने स्टोर बनवा के दिया, उसकी हालत इतनी बुरी थी स्टोर की, कन्वेयर रेशियो और लोड टाइम इतना ज़्यादा था कि हमें फिर से उस स्टोर को बनवाना पड़ा। ठीक है, वो मामला ये होता है कि जो सस्ता फिर बना के देते हैं उसके साथ काम यही होता है। तो आप क्या करें, आप खुद मार्केटर हैं, आपको डिमांड समझ आ रही है, आप उठाएं एक ऐसे डेवलपर को और उसको कहें भाईजान सर्विसेज आप देंगे। ठीक है, और इवन के बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है, आप उसे कहेंगे भाईजान आपको चीज़ें बेचनी है, आप एक काम करें, इतना मार्केटिंग का बजट लगाएं महीने का। ठीक है, मैं आपको कैंपेन्स भी बना के देता हूँ, डिजाइनिंग भी पोस्ट की करके देता हूँ, मैं आपको कस्टमर भी ला के दूंगा। क्या करना है जी, मैं आपको हैंडलिंग भी करके दूंगा। हाँ लाजमी बात है, जो होगी टेक्निकल लेवल की हैंडलिंग वो आप खुद कर लें, बाकी मैं करके दूंगा। उसमें से क्या होगा जी, मैं आपकी जो सेल्स का होगा मैं उसमें से 30% मैं ले लूंगा, 40% मैं ले लूंगा, बाकी सारा आप ले लें। बजट भी उसी से लगवाएं। ठीक है, उसे कहें भजन आप महीने का शुरू में 50 हज़ार बजट दे दें। ठीक है, बजट लगाए, आपको मैं वेबसाइट्स ला के दूंगा, पहले महीने के बाद पर मंथ कितनी वेबसाइट्स मुझसे ले लें, उसके अंदर मुझे कुछ भी ना दें। उसे कहें यार ठीक है, मुझे आपको टेंशन है ना कि आपके पास पहले ही पैसे नहीं है, मजीद पैसे नहीं देंगे, पैसे ना दें, मुझे शेयर दे दें। इस चीज के ऊपर कोई भी बंदा मान जाएगा कि यार अगला बंदा कुछ अपना भी स्टेक पे लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रोला ये होता है कि सैलरी अगले बंदे के हाथ में दी और वहीं पे वो बंदा सो गया। मैं मतलब ये कोई हर एक बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो फील्ड होती है उसके अंदर सबसे बड़ा रोला ये होता है, क्योंकि हमारी फील्ड बड़ी अनप्रिडिक्टेड सी फील्ड है। लेकिन सबसे मजे की भी यही है, मजे की कैसे है, इट वर्क्स लाइक ए प्रॉपर्टी। आप एक खूबसूरत सा घर जो है ना बैरियर टाउन का अपने क्लाइंट को बना के देते हैं कुछ अरसे में, और फिर उससे कहते हैं कि आप उसके सेल्स और उसके प्रॉफिट और उसकी मजे के बिजनेस के अंदर रहें। ठीक है, और क्या करता है जी, वो मंथली उस घर में रहने के मंथली आपको चार्जेस देता है 60 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख। बाहर का कस्टमर है तो 2 लाख देगा, 3 लाख देगा। लेकिन
आपने उसको बड़ा सुहाना सा सेल्स का और प्रॉफिट का घर बना के दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका जो वो घर बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो आपने अपने क्लाइंट को जो है वो ठहराया हुआ है, तो वो आप कहें कि लाइफ टाइम के लिए चलता रहे। उसकी मेंटेनेंस आप करते रहें, उसको डेली आप देखते रहें कि यार कोई डैमेज तो नहीं होगा, कोई इशू तो नहीं होगा, कैंपेन ठीक चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, आपको बंदे को लॉस तो नहीं हो रहा, उसको कैंपेन बजट ज्यादा तो नहीं लग रहा, उस बंदे को किसी भी जगह पे जो है वो टेंशन तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें आपको देखनी है, जस्ट लाइक मालिक मकान। अब देखें यहाँ पे दोनों आपको कैटेगरी डिफरेंट लगेंगी कि यार हम मालिक मकान कैसे, ओ भाई हमने उस बंदे को जो सेल्स का और प्रॉफिट का और बिजनेस का घर बना के दिया है वो हमने अपनी मेहनत से करके दिया है। माना उसके पैसे लगे हुए हैं, लेकिन लाजमी बात है उसमें दिमाग हमारा लगा हुआ है, मेहनत हमारी लगी हुई है। ठीक है। अब हमारे पास चीज आती है जी, उसको जो टारगेट मार्केट आपने देखनी है जी, किन कस्टमर्स को आपने टारगेट करना है। आपने देखना है जी आपके पास अवेलेबल मार्केट बिलियन बिलियन में लोगों की है, कितनी अटेनेबल मार्केट है, इसको तो खैर छोड़ देते हैं। हाँ जी, अब सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यहाँ पे आता है। तो भाई जी किसने उस मुल्क से जिंदा भागना है। ठीक है। देखें, मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करता, ना ही मैं इसमें किसी साइड पे जाता हूँ। दिली तौर पे बंदा कहता है कि यार चला जाए, दिमागी तौर पे बंदा, खैर हर बंदे के अपने होते हैं, हम जरा मुहब्बत वतन लोग भी हैं, तो हमारे अंदर जरा और किस्म के मामला भी पाए जाते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना अपनी स्टेटमेंट है, हर अपने अपने हालात है, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं जाता। लेकिन आपने देखना सबसे पहली चीज़, आपके पास स्किल है, ऐसी स्किल जो आप वहां पे जाके वहां के जो लोग मौजूद हैं उनको compete कर सके। वाई अ गोरा विल हायर यू, ठीक है, एंड विल पे यू $2,000 $3,000, ठीक है, जबकि वहां पे पढ़े हुए लोग आपसे बेहतर यूनिवर्सिटीज के, बेहतर जगहों के, बेहतर माइंडसेट के साथ पढ़े हुए लोग मौजूद हैं, वाई ही विल पे यू, व्हाट डू यू हैव। ठीक है। अब ये डिप्रेस करने वाली बात नहीं है कि सर तो कह रहे थे कि 3 महीने के बाद सुपर हीरो बना देंगे, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे सुपर हीरो, कोई सुपर हीरो नहीं बनाएंगे। आप में से कोई भी बंदा कोर्स करने नहीं आएगा, मुझे फिर भी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बात बात यह है ना, मैंने किसी का ड्रीम तो नहीं तोड़ा यार 3 महीने के बाद मैं तो सुपरमैन बना दूंगा, नहीं भाई। 3 महीने के बाद आपको इस काबिल बना देंगे कि आपको भाईजान डिजिटल मार्केटिंग की इन एंड आउट्स सारी के सारी किस तरह से चलना है वो समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा मुझे किस पाथवे पे चलना है। ठीक है। आपकी जो सक्सेस है, आपके जो $1,000 हैं, वो है आपका 1,000 स्टेप। मैं आपको लेकर जाऊंगा आपके 500 स्टेप के ऊपर, हाफ स्टेप करवाना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको करवा दूंगा। देखें, अगर आप पहले स्टेप नहीं लेंगे ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, तो आप 1,000 स्टेप पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। देखिए, अब आपको ट्रेनिंग क्यों लेनी है। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जो अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, मैंने अपनी एजेंसी का इन चीज़ों का तारफ करवाना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोर्स कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगा मेरा उस पर ज़्यादा फोकस है। एज कम्पेयर टू इसके कि मैं बताऊँ जी, मैं और जनाब अली 10,000 कमा लें तो हूँ मैं 50 लाख कमा लिया तो करोड़ कमा लिया। ये जो चीजें हैं करोड़ों कमाने वाली, ये देखें बहुत सारी चीजें ये होती है इसमें, फेक भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं इसलिए इस चीज़ पे जाता ही नहीं हूँ, ना कभी बैंक बैलेंस पे जाता हूँ, ना कभी भी इस चीज़ पे जाता हूँ मैं कितने स्टोर्स रन कर रहा हूँ जी। ठीक है। वो जिन लोगों को पता है, जिन्होंने प्रोफाइल देखी है, उनको पता है कि एजेंसीज के अंदर हम कितने जो है वो स्टोर रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सेल्स बताना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि भाईजान जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ में वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो गुड टू गो, नहीं है तो भाई छोड़ दो। ठीक है। मेरा बताना मकसद आपको सिर्फ वो है कि भाईजान मैं आपको क्या करवाऊंगा और मेरे जिम्मे आपके आपके लिए जो है वो जो चीजें हैं वो कौन सी है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है आपके पास उस लेवल की स्किल है या नहीं है। सेकंड, अगर आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक अली हैं जो स्टूडेंट के तौर पे गए हैं, ये वहां पे गया है जनाब सब कुछ बेच के। ठीक है, ये मेरा दोस्त है, इनका नाम अली, मैं इसलिए एग्जाम्पल इनकी कोट करता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। हम 18 के बैच में थे, तो इनका ताल्लुक डस्का से है। ठीक है, ये सियालकोट की साइड पे, तो बहुत अच्छे प्रोग्रामर थे। इन 2021 या 2022 ही वाज एक्चुअली अर्निंग 150K, एक लाहौर की कंपनी में थे, और फुल स्टैक डेवलपर थे, 150K ये ले रहे थे। ठीक है, ऑल गुड, मामला बिल्कुल ठीक ठाक, माँ बाप के अकेले थे। इनको यकदम जनाब जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर जाने वाली हवा चली, तो भाईजान बाहर चले गए मास्टर्स करने के लिए डाटा साइंस में। जब वहाँ पे गए CGP पे चली हुआ था इन्होंने, जब वहां पे गया ट्रैक्टर ट्रैक्टर श्रैक्टर बेच के, जमीनें वगैरह बेच के, तो ये वो उन लोगों के लिए भी आ जो जरा हमारे गांव से लोग हैं ना, जिनको पता होता है जमीन अब्बा जी ने 5 किले थे 10 किले बनाती है, उन बेचेंगे तो बाहर जाएंगे। ठीक है, किले कुल्ले बेचते ने, ये उन जरा उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, ये जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि यार चलो अब्बा जी ने प्लॉट बनाया है, बेचेंगे और बाहर जाएंगे। ठीक है, उन लोगों को बस ये कभी भी नहीं आता कि बाकी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, अब्बा अम्मा भी एग्जिस्ट करते हैं। उस बेचारे ने सब कुछ बेचा जी, और 50 60 70 लाख लगा के जो है वो यूके चला गया। जब यूके गया तो वहां पे लाजिमी बात है कि पीछे से तो यूनिवर्सिटी के पैसे और यही सब कुछ बड़ा मुश्किल से पूरा हो रहा था।
तो वहां पे मंथली एक्सपेंस जो उसका आ रहा था वो भी उससे मीट नहीं हुआ। उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया जी, अब लिमिटेड आवर्स आप वहां पे वर्क कर सकते हैं, आप फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते जब आप स्टूडेंट वीजा पे गए हैं। तो वहां पे जनाब साहब जब गए तो उनको साथ में काम करना पड़ा। तो एक क्लब में जो है ना उनकी जॉब जॉब हुई जी आइस ढोने की, बर्फ जो है ना वो ढोने की। ठीक है, तो वो करने लग गए। अब ऐसे ऐसा जो है वो जो था बॉस उसने टाइमिंग बढ़ा दी। तो टाइमिंग हो गई जनाबे वाला, कितने की टाइमिंग हो गई जी उनकी, 12 घंटे की। तो उसके बाद क्या हुआ जी, डिग्री छोड़ दी और आजकल 12 से 13 घंटे की जो है ना वहीं पे उस क्लब में जॉब करते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है ना सर्वाइव कर लें। अब ना पीछे आ सकते हैं ना वहाँ पे जा सकते हैं। मैं सेकंड लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो हम लास्ट चीज़ कवर करेंगे और फिर Q&A पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये ऑलमोस्ट कवर हो गया है कि वाई एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग इसके अंदर हमने बता दी है आपको कहाँ पे लेकर जाएंगे, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे। आपका स्टार्टअप है, बिजनेस है, बाबा का बिजनेस है, कज़न का बिजनेस है, उसमें जितना हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके ज़रूरी यह है कि आप बेसिक चीज़ें खुद सीखेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे और जो चीज़ें बताएंगे हम वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नहीं कि आप लेट जाएंगे और सर बैठ के सारा काम करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिलजुल के करेंगे, मिल के करेंगे काम, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो ये होंगी। ठीक है, ठीक है जी, फर्स्ट सेशन पे आपका रिकॉर्ड है। उसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर हम कवर अप आपको करवाएंगे उसमें ये होगा कि चैट जीपीटी के यूज़ से किस तरह से जो है ना वो हमने अपनी मार्केटिंग के अंदर हेल्प लेनी है, किस तरह से हमने जो है ना वो कैंपेन्स अपनी क्रिएट करनी है, किस तरह से हमने जो है वो कम्पिटिटिव रिसर्च करनी है अपनी, किस तरह से हमने दुनिया में मौजूद बिजनेसेस को स्टडी करना है। इधर हमारा क्लाइंट जो है वो यूएस से है, यूके से है, चाइना से है, किसी भी स्कैंडिनेविया कंट्रीज से है, पाकिस्तान से है, किसी भी जगह से है। तो उन तमाम तर चीज़ों को हमने स्टडी कैसे करना। अब जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर कोई बंदा जो है वो कहता है कि मुझे एक आईफोन जो है वो आउटलेट ओपन करनी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं जी, आई वांट टू ओपन एन आईफोन आउटलेट इन पाकिस्तान, व्हाट आर द की पॉइंट्स नीड टू कीप इन माइंड while opening a physical outlet and which city should I choose। एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना ये, चूंकि मैं क्यूरी मुझे इससे याद रही, कुछ दिन पहले जो है क्लाइंट हमारे पास आए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो करनी है, एक आउटलेट ओपन करनी है। तो मेरा जो है वो दुबई के अंदर वेंडर है तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब वहाँ पे यहाँ पे वो हमें कुछ चीज़ें बताएगा। अब कुछ चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योरिटी बड़ा रिस्क है। अब चूंकि इसमें हाई मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी को बड़ा जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा, ऐसी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी और ऐसे कैश का इस तरह से फ्लो हमें एनेबल करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा इश्यूज ना आए। ठीक है, सबसे पहले वो बता रहा है कि चूज अ प्राइमरी लोकेशन जिसमें जो है वो क्या हो, एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी क्रूशल फैक्टर्स हो। ठीक है, उसके बाद चूंकि आईफोन स्टोर है, market research to understand the demands for iPhone in different cities, analyze demographic data, income levels and consumer preference। अब देखिए हमें ये चीज़ें सबसे पहले क्योंकि लाजिम बात है जो प्रोडक्ट हम 1.5 2 लाख से स्टार्ट करके 5 5.5 लाख 6 लाख तक बेच रहे हैं, उसके सिंपल एक्सेसरीज जो है मल्टीपल केस के अंदर यानी मल्टीपल थाउजेंड्स के अंदर है। तो डेफिनेटली हमने उन चीज़ों को देखना है। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखनी है हमने, सप्लायर एस्टेब्लिश होनी चाहिए, स्टोर डिज़ाइन होना चाहिए जी, ये होनी चाहिए कि अपने लोग जो है वो हमारे ट्रेंड हो। ठीक है जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखना है, कस्टमर एंगेजमेंट को देखना है। और इस्लामाबाद वो बता रहा है जी, मेजर सिटीज लाइक कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद आर प्राइम कैंडिडेट्स ड्यू टू देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद भी आप रिसर्च करें। अब आप इनसे पूछेंगे कि क्या सिक्योरिटी रिस्क है, तो वो आपको ये मजीद भी बताएंगे कि भाईजान आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के ऊपर जरा बड़ा हाथ बड़ा टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ऑन गोइंग इशूज है, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से उनको डेफिनेटली आपने देखना है। अब लास्ट दिनों जो है वो प्राइस वालों की पूरी गाड़ी लूट ली गई है। तो डेफिनेटली इस सिनेरियो के अंदर आपको जो है वो सबसे पहले चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसे फर्दर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब फेसबुक हमने कवर अप कर ली, देन हम इंस्टाग्राम पे आएंगे। अब इंस्टाग्राम जो है ना वो खास तौर पे आप कह सकते हैं, चूंकि आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से ग्रिड फार्मूला है, पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो ज़रा बेहतर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे शोकेस होती हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है ना वो कोई भी एक रैंडम हमने जो है वो निकाल लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्ले ये चीज़ें होंगी वो हमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और हम आपको सिखाएंगे कि एक अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम हमें जो है वो किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल। अब बात यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस है उसके अंदर मार्केटर्स जो है वो कह सकते हैं आप 60 to 70%, 60% चूज करते हैं फेसबुक को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे। ठीक है, और बाकी जो है 40% वो चूज करते हैं जी इंस्टाग्राम को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। अब क्या सीन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप फोटोग्राफर है,
आप कंटेंट क्रिएटर हैं। उसके अलावा जो है वो आपकी ज़रा कोई ऐसी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट है आपका, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ठीक है जी। क्या नाम है जी उसका, एक सेकंड जी, एलियन बर्गर। ये दुबई बेस्ड जो है वो रेस्टोरेंट है। आप इसको अगर देखेंगे तो आप जो है वो इन्होंने बड़ा मज़े का डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आप यहाँ देखें, मैं थोड़ा इसको जूम इन भी कर देता हूँ। स्क्रीन वगैरह क्लियर है ना आप लोगों को? हमजा साहब यहाँ पे होंगे, वही बता दें मुझे। हाँ जी, स्क्रीन वगैरह क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। जी ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे इस डिस्प्ले को अगर हम देखेंगे ना, तो इस चीज़ को जिस तरह से इन्होंने जो है डिस्प्ले किया हुआ है, इस ये चीज़ देखें। अब ये जो डिस्प्ले है ये हम फेसबुक के किसी और जगह पे अचीव नहीं कर सकते, ये हम इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। ठीक है। अब तो इन्होंने जो है वो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह और पर्सनैलिटीज ऐड की हैं। इससे पहले तो ये सिर्फ पोस्ट और वीडियोज ही क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे चले जाए, अब एलियन बर्गर इनका नाम है, तो उनकी जो थीम और चीज़ें चल रही हैं वो इसी के मुताबिक ही चल रही हैं। ठीक है। ये देखें, ये देखें। अब किस तरह से हमने इंस्टाग्राम थीम सेलेक्ट करना है, किस तरह से हमने उसको बिल्ड करना है। अब हमारे पास तीन फेजेस होंगे। एक हमारे पास होगा जी शुरू का फेज, जिसके अंदर हमारे पास $100 $150 के प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास लोकल क्लाइंट या तुम्हारे जानने वाले मिल जाएंगे। तो 30-40 हज़ार का हमारे पास जब होगा, कस्टमर क्लाइंट होगा, तो तब डेफिनेटली हम अपना कैनवा का यूज़ करेंगे, जो हम लर्न आउट करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हम अपने कैनवा को यूज़ करेंगे कि भाई कैनवा को यूज़ करते हुए हमने किस तरह से पोस्ट, रील्स, स्टोरीज और इस किस्म की चीजें बनानी। लेकिन जब हमारा $150 प्लस का क्लाइंट होगा, तो हम डेफिनेटली डिजाइनर हायर करेंगे। हम अपने बजट को जो है वो इंटेलिजेंट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और इंटेलिजेंट तरीके से यूटिलाइज करने के बाद देन जो है हम अपना डिजाइनर भी हायर करेंगे। अब किसी क्यों हायर करना है डिजाइनर? देखिए, एक बंदा आपको जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए पे कर रहा है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जो व्यू प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 30 हज़ार 25 हज़ार लगाने के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है। 25-30 हज़ार में तो आपको फुल फ्लेज डिजाइनर और जो है ना, आप कह सकते हैं इन हाउस मिल जाता है। ठीक है, मतलब वो मीडियम लेवल का होता है, बहुत बहुत बड़ा एक्सपर्ट लेवल का नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली आपका काम करवा देता है। वो आप कैसी चीजें बना के दे, लेकिन आपका जो मेन काम होगा वो क्या होगा? कंटेंट क्रिएशन। वी विल टीच यू। आपको कंटेंट क्रिएशन जो है वो करनी है, और आपको कैसे करनी है। आपको देखिए, सब कुछ सब चीजों के पीछे दिमाग जो है ना वो मार्केटिंग वाले बंदे का होता है। डिजाइनर डिजाइन करेगा, वीडियो एडिटर वाला शूट करके लाएगा, सब कुछ करके लाएगा, बट दिमाग जो कम्पिटिटिव रिसर्च करेगा, जो मार्केट को स्टडी करेगा, वो मार्केटर करेगा। तो असल जो किसी भी ब्रांड को जो होल्ड करने वाली चीज और उस ब्रांड को तबाह करने वाली चीज होती है, वो दोनों मार्केटर्स होते हैं। आप इसलिए यहाँ से अपने मार्केटर जब बनना है, तो आपको मार्केट के बारे में ऐसे पता होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, मार्केट का ग्राहक बंदा, जिसको जो है ना वो धंधा समझ आता है, उसको ये भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। लिंक्डइन आ गया जी। लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग के लिए और जॉब सर्चिंग दोनों के लिए हम यूज करते हैं। अब कंपनीज जो है इसे अपनी प्रेजेंस के लिए भी यूज करती हैं, और आपके B2B, बिजनेस टू बिजनेस डील्स और बिजनेस टू कस्टमर डील्स के लिए, लाइक आपने सॉफ्टवेयर बेचने हो, तो आपको पता है कि कंपनीज जो है वो कहाँ बैठी हुई है। ठीक है, एवरीवन नोज कि भैया अगर मुझे ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो मुझे बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जी? मुझे बेचने के लिए जो है वो जाना पड़ेगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाके मैं क्या करूंगा जी? लिंक्डइन पे मुझे पता है कि कंपनीज बैठी हैं, ऐसे तमाम तर बड़े बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं, जिनको मैं अपने सॉफ्टवेयर, अपनी जो चीज़ें मैंने बेचनी है वो मैं सेल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लिंक्डइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे जॉब्स एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो देन हम क्या कर सकते हैं जी? प्रोडक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं, इसके रेलिवेंट जॉब्स। अब जो जो जॉब्स जो है वो यहाँ पे हुई, जैसे HBL वाले जो है वो कर रहे हैं हेड डिजिटल प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट। ठीक है, अब इसी तरह से जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिजिटल मार्केटर्स को हायर कर रही हैं। ठीक है, ज़मीन.com वाले हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए जी? ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, हम आपको बताएंगे कि भाईजान जो डिमांड है उसके मुताबिक आपको सप्लाई बनाएंगे, यानी आपको हम उसके मुताबिक ही जो है वो तैयार करेंगे, जो आपकी डिमांड मार्केट के अंदर पैदा हुई होगी। जैसे डेवलप एंड इंप्लीमेंट सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज टू अचीव मार्केटिंग गोल्स, आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। ये मतलब रैंडम मैंने उठाई, मैंने ऑल सोशल मीडिया चैनल्स, ये चैनल्स आपके कवर किए जा रहे हैं। हमारे पूरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मार्केट में डिमांड है उसके मुताबिक ही हम कवर अप कर रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ बेहतर भी मामला कर रहे हैं। मोनिटर लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर एंगेजमेंट एंड फीडबैक, ये आपको करवाया जाएगा।
stay up to date with the latest trends and best practices in social media marketing and incorporate them in our strategy, ठीक है। मैनेज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड बजट, ये भी आपको सिखाया जाएगा। क्रिएट मैनेज एंड ऑप्टिमाइज पीपीसी कैंपेन, ये भी सिखाया जाएगा। रेगुलरली चेक सर्च टर्म्स रैंकिंग एंड एनालिटिक्स टू एडजस्ट बिड्स एंड कैंपेन एज नेसेसिटी, ठीक है। कि मतलब काम देखें, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, मेंटेनेंस और सारी की सारी चीज़ देखें। डेली आपने उठना, डेली आपने चेक करना क्या परफॉर्मेंस है, क्या मामला है, कहीं डेड तो नहीं है, कहीं मुझे इसको बारिशें आई हैं, दैट मीन्स कस्टमर आए हैं, कंपटीशन आया, सब कुछ आया है, मुझे कहीं पे इसके ऊपर पेंट वगैरह तो इसका लूज नहीं होगा, यानी कि किसी भी जगह पे मेरे ब्रांड के ऊपर तो कोई बात नहीं आ गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो ये बड़ी, चलो एमटेक हब आ गया मेरे सामने। तो ये जो है वो टेक्निकली जहाँ निकल आए हैं, यहाँ पे इनके पास ही जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और मुझे पता है कि इस चीज़ की आपको इसकी आपको ज़रूरत हो सकता है पड़े भी ना, ठीक है। और अगर आपने जब सारा का सारा अपना जो है वो ऑप्टिमाइज प्रॉपर तरीके से किया हुआ हो, तो वो आपको यहाँ पे बता देंगे यू मे बी गुड फिट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब वो बता रहे हैं 3+ ईयर्स ऑफ वर्क वर्क एक्सपीरियंस विद यूट्यूब, ठीक। डेफिनेटली आपको यूट्यूब की रील्स, यूट्यूब के सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो टेक्निकली आप रिसर्च कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है, और साथ साथ आप कर भी लेते हैं, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हैं। देन किस तरह से यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट वर्कआउट करती है, किस तरह से जो एड्स अंदर आते हैं वो वर्कआउट करते हैं, ये ऊपर एड्स शो होते हैं, जो है ये वाले काम जो है वो आप कह सकते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, जो अंदर एड्स आते हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं। टिकटॉक के ऊपर जो है वो हम जाएंगे, टिकटॉक के ऊपर कैसे एडवर्टाइजमेंट वर्क करती है। इन्फ्लुएंसर जो है वो किस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड्स बनते कैसे हैं। जो टिकटॉक के अंदर इसका क्रिएटिव सेंटर है उसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाला है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। कौन कौन से एड्स, जो जो एड्स आते हैं, कीवर्ड रिसर्च, टॉप प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट आएगी मेटा के अंदर, जो आपकी आप तो व्हाट्सएप में भी एडवर्टाइजमेंट आ गई, उस सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद किस तरह से जो है वो आपने फाइवर अपवर्क के ऊपर जो है वो जाके काम करना है, किस तरह से आपने इंटर्नशिप्स के गेन करनी है, किस तरह से आपने जॉब्स क्लोज करनी है, किस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, कैसे आपने अपने जो है वो आप कह सकते हैं कि एजेंसी को बिल्ड करना है और मैनेज करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो पढ़ाई जाएंगी। 3 मंथ्स का ये कोर्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है जी। और टेक्निकली आप इसे आज की डेमो क्लास या फर्स्ट क्लास कह सकते हैं, तो कल से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हो रहे हैं, कुछ तो एनरोल हो चुके हैं, फर्दर जो है वो हम देख लेंगे। सीट्स टोटल 10 होंगी, 10 से ज़्यादा इस क्लास के अंदर फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। वो इसलिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 40-45 स्टूडेंट को पढ़ाना जो है वो टेक्निकली इम्पॉसिबल होता है, और उनकी क्यूरीज को भी डील करना। थैंक यू जी। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस या क्यूरीज कर सकते हैं। जजाकल्ला। सर आपसे पूछना था कि ये इस कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें मतलब सिखाएंगे, स्पेशली अगर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक टर्म को हम्म। यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें सिखाएंगे। बिल्कुल, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑफ पेज एसईओ है ना, ऑफ पेज एसईओ से मुराद ये है कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाटा साइंस जो है ना वो कोर्स सर्च आउट किया, तो यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट टॉप पे आ जाएगी स्पॉन्सर्ड, उसके अलावा जो टॉप पे एड्स ये शो हो रहे हैं, जैसे कि ये कोर्स का एड टॉप पे शो हुआ है, ये शो हुआ है, तो ये किस तरह से आए, ये होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हमारे कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ कोर्स जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप जो करना चाहेगा उसके पास ऑप्शन है इसको अडॉप्ट करने का, वो एसईओ ऑफ पेज ले सकता है। उसके सर अलावा एक मिनट, मुझे अगर माइंड ना करें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो जी, ये मुझे पहले बता दें, ये है क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ये कोई टेक्निकल चीज़ है या नॉन टेक्निकल ये जो है टेक्निकल ये? टेक्निकल लेवल की चीज़ है, नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब टेक्निकल आईटी लेवल। जो बंदा है ये उसके लिए सूटेबल है, नहीं या नहीं कोई भी मार्केटिंग नहीं, का कोई भी बंदा कोई भी इसको कर सकता, अडॉप्ट कोई कर भी कर सकता है? सकता, कोई भी कर सकता। इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का मामला आता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आता। थोड़ा बहुत जो है ना वो इसके XML पेजेस होते हैं, जो थोड़े बहुत भी चीज़ समझने वाले होते हैं वो कर लेते हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर जो है पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, ठीक है। इमेजेस वगैरह भी ऑप्टिमाइज करनी होती है, तो वेबसाइट के रेलेवेंट भी थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन मतलब बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता। जहाँ तक इसके रेलेवेंट टू ऑन पेज है ना, लाइक जो है वो किस तरह से आपको जो है वो आप कह सकते हैं कीवर्ड रिसर्च, कौन से जो है वो कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, हमने जो इसको रखना है वो रखना है अपनी एडवर्टाइजमेंट के टॉप अप करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे एक ऐड जो है वो किसी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर चला हुआ, जैसे एयरबड्स है, हम भी एक एयरबड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने अपने कस्टमर्स को किन वेज के अंदर किस इंटरेस्ट लेवल पे टारगेट करना है,
कि हमारा जो कस्टमर है वो ब्रांड्स के अंदर फंसे नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल में बात कर रहा था आइडियाज़ की, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम भी जो है वो आप कह सकते हैं कि हम कोई लॉन का सूट सेल आउट कर रहे हैं, तो हमने कभी भी उस इंटरेस्ट रेट और कभी भी क्लोथिंग की उस लाइन के ऊपर कभी भी नहीं जाना जिसके ऊपर हमें पता है कि सफायर बैठा हुआ है, आइडियाज बैठा हुआ है, जे डॉट बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ 10 और ब्रांड बैठे हुए हैं, और वो ऑलरेडी अपनी ऑडियंस के साथ और बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ और बहुत बड़ी जो है ना वो अट्रैक्शन के साथ बैठे हैं, और हम नो वन है। लाजिम है, जब आप स्टार्ट करते हैं आप नो वन ही होते हैं। तो हमने उनको उन कीवर्ड्स के ऊपर जाके उस इंटरेस्ट लेवल के ऊपर जाकर टारगेट करना है कि हमारी प्राइसिंग भी कम लगे, हमारा कस्टमर भी बने, और हम हाईएस्ट जो कंपिटिटिव जो मार्केट होती है उसके अंदर हम कंपैरिजन में ना फंस जाएं कि यार इस प्राइस में तो फलां फलां बंदे फलां ढमकाने का मिल रहा है, ठीक है, इसके रेलिवेंट। और उसके बाद हमने अपने एड्स के अंदर स्पेस कैसे बनानी है कि लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके तहत हमारे एड्स टॉप अप करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाटा साइंस कोर्स लिखा, तो ठीक है, मैंने किसके अंदर जो है वो अपने आप को करना है। अब जैसे कि डाटा साइंस कोर्स के अंदर तो यूडेमी बैठा हुआ है, हार्वर्ड बैठी हुई है, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कोर्सेरा वगैरह बैठा हुआ है, ईडीएक्स वाले बैठे हुए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ लेकर आनी है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैं लेकर आता हूँ पाइथन विद डाटा साइंस, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ लेकर आता हूँ तो उसके ऊपर जो है ना मेरे पास देखें कि कोई भी बंदा एडवर्टाइजमेंट में बैठा हुआ नहीं है जो मेरे रिसर्च रिजल्ट्स के अंदर मेरी लोकेशन के बेस्ड पे आ रहा है, ठीक है। अब कोर्सेरा बैठा हुआ है, लेकिन बात यह है कि जब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा ना तो बेशक भावे कोर्सेरा बैठा रहे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यूडेमी बैठा हुआ है, ठीक है, सॉरी, कोर्सेरा बैठा हुआ है, लेकिन टॉप अप के ऊपर कौन जा रहा है, यूडेमी जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाजिम बात है वो इस चीज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। व्हेन यू पे द मनी यू गेट्स द हनी, सॉरी यू गेट द हनी। इट्स द सिंपलेस्ट डील इन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मुझे कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि जहाँ पे हाईएस्ट कंपिटेटिव चीज़ हो उसके अंदर मुझे कीवर्ड्स का मामला आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि भाईजान इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के अंदर जो है वो हम कीवर्ड रिसर्च सब कुछ पढ़ेंगे, कीवर्ड प्लानर के नाम से टूल भी होता है, उसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि भाईजान इसके ऊपर जो है वो मेरा क्या सिनेरियो जो है वो बनेगा। आप कह सकते हैं कि मैं जो है वो इस पे जाऊं या फिर नेक्स्ट वाले कीवर्ड पे जाऊं जिस पे कम कॉस्ट के साथ मैं सारा का सारा ये आपको सिखाएंगे। इमेजेस ऑप्टिमाइज करना, इमेजेस ऑप्टिमाइज के साथ जो है वो किन कीवर्ड्स को हमने चूज करना है गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हुए, मेटा के ऊपर, और बाकी ये सारी की सारी चीजें होंगी। ऑफ पेज इंक्लूड नहीं होगा, वो डेफिनेटली हमने पहले भी मेंशन किया, ऑफ पेज जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हबीब साहब आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया और ऑलमोस्ट। एसईओ आप स्पेशली करना चाहें तो वो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ही ब्रांच के अंदर आती है, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो ऑप्ट करना चाहे वो डेफिनेटली कर भी सकते हैं, मतलब नॉट एन इशू, वैसी कोई चीज़ ऐसा मसला इसमें नहीं। कोई आपको बेसिक लेवल पे आप थोड़ा हर बंदा सीख के कर सकता है, इसको परसू कर हाँ सकता है, हाँ, मतलब आप बेसिक 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 चीज़ें आपको ठीक है, पता चल कोई जाए वो बात हो नहीं। जाए, ऑफ पेज बाद में आप परसू कर सकते हैं, कोई ऐसा नॉट अ बिग डील, मतलब वैसा वो बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए क्योंकि गूगल लेकिन अगर इटसेल्फ जो है डेप्थ ना। में जाना चाहते हैं तो फिर आपको वो प्रोग्रामिंग जो आप बात कर रहे थे वो आपको एग्जैक्टली, समझनी पड़ेगी। जी जी हाँ, वो थोड़ी ठीक। चीज़ें हैं उसके अंदर जो समझ ऑन पेज के अंदर आपको डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग समझनी पड़ेगी। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो है वो हम एड कॉपीज बनाएंगे, अब वो भी कंटेंट राइटिंग वाली का सब्जेक्ट है, ठीक है। हम एड कॉपीज बनाएंगे, कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे, लेकिन हम ब्लॉग्स और उन चीज़ों की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ऑन पेज एसईओ से कहते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक हो गया सर। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन जी? किसी और को कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, मैं तो जॉब कर रहा हूँ बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के तो मैं एज अ एजेंसी रन कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन हो गया, और दूसरा ये चीज होगी कि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सर इसमें सोशल मीडिया और एसईओ, इट इज अ मैंडेटरी टू लर्न एसईओ एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंडेटरी है? और तीसरी चीज सर ये होगी कि अदर देन जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसके अलावा भी मैं क्लाइंट ले सकता हूँ कि नहीं? प्लीज ये क्लैरिफाई कर दें आप। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स और एसईओ की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि हम 2.5 ब्रांचेस को कवर अप कर रहे हैं, जो हाफ ब्रांच है वो इसलिए कवर अप नहीं कर रहे कि हम समझते हैं जो एसईओ है ना, एसईओ ऑफ पेज है,
और ऑन पेज की बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए अलग से टाइम लगता है। तो उसके साथ कोर्स कम से कम भी 6-7 महीने का बन जाता है। उसके अलावा 3 मंथ के अंदर ये चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है कि उसके बगैर आप डिजिटल मार्केटिंग जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपको यह ऐसा मसला नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। उसके अंदर आप जितनी भी जॉब्स होती हैं वो आप डिजिटल मार्केटिंग की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यहाँ तक जो एक 1 लाख के राउंड जॉब है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाई है, ठीक है। बाकी चीज़ें ये डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को आपको इम्प्रूव भी करना होगा, नई चीज़ों को भी अडॉप्ट करना होगा, हमारी भी हेल्प डेफिनेटली उसमें शामिल होगी। लेकिन डेफिनेटली हमेशा नई चीज़ें इन करने का और नई चीज़ों को साथ सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। एंड यस, आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते आप एजेंसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट एक पाथवे अगले दिन जो है वो हमने शेयर किया है, आपको उसकी तरफ लाजमी जाना चाहिए। इट्स हाईली रिकमेंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर इंटर्नशिप, गो फॉर जॉब, या जो है वो छोटे मोटे बिजनेस को डील करने की तरफ, छोटी जॉब्स की तरफ चले जाएं, जो फ्रीलांसिंग टाइप जॉब्स होती हैं उनकी तरफ जाएं। उसके बाद आप बेशक, क्योंकि आप एजेंसी तभी बनाएंगे जब आपके पास क्लाइंट्स होंगे। अब क्लाइंट्स आपके पास लोकल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए आपको फाइवर अपवर्क यूज़ करना है, लोकल के लिए आपके पास जो है वो आप एक और जो आसान काम है, फाइवर अपवर्क को किए बगैर, जो लोगों को टेंशन होती है यार फाइवर अपवर्क कैसे होगा, इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, दिस इज नॉट योर क्वेश्चन कि आप ये पूछें कि हाउ आई विल बी गेटिंग अ क्लाइंट। भाई आप एक अननोन पर्सन को एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देते हैं जो उससे पहले उसने 10 बार देखा हो, लेकिन आप उसको बेचने में कामयाब हो जाते हैं। एक अननोन लोकेशन पे बैठे हुए उसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज भी डेफिनेटली बेच सकते हैं। उसको मैंने बड़े डिटेल के अंदर जो है वो डेमो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज लोगों की बेच सकते हैं। लेकिन आप अपना बिजनेस भी ई कॉमर्स का कर सकते हैं, और प्लस आप अपनी सर्विसेज भी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि एज ए डिजिटल मार्केटर मैं आपका बिजनेस हैंडल करूंगा, या आपको सेल्स ला के दूंगा, या आपका बिजनेस बूस्ट करूंगा किसी भी तरीके से। तो वो इधर आप अपनी जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी एजेंसी बना लें, और उसी को आप पाकिस्तान में और दुनिया के बाकी कंट्रीज के अंदर एडवर्टाइज करें, और वहां से क्लाइंट्स लें। या फिर ये है कि आपके लिंक से क्लाइंट्स बन जाए, या आपको कोई बंदा क्लाइंट्स ला के देने वाला हो, या थर्ड फाइवर और अपवर्क का, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करके क्लाइंट ला सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट एंड पैसे मैटर्स। जी सर, क्वेश्चन हुआ थैंक सर यू, आपका? आप एड्रेस किया। अच्छा सर, फर्दर ये इसलिए मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि मैंने ना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस लॉन्च किया था ना, माशाल्लाह। जितना मुझे समझ थी मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने ये यूट्यूब से ही वो देख के ना हम्म। एडवर्टाइजमेंट पेज बनाना और फिर उसको बूस्ट करना, वो जितनी मेरे पास जितना टाइम था वेरी गुड। रिसोर्सिस से मैंने उसको किया। पर अभी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह आपने मतलब गाइड किया ईच एंड एवरीथिंग के ये मैकेनिज्म होता है सारी चीजों का। तो मेरे पास आइडियाज भी है, बिजनेस भी है, और अब बस उसको एक ना स्ट्रीमलाइन करना है, और उसके लिए मेंटोरशिप की जरूरत है। और इसके लिए मैंने ये अब फर्दर पूछना है कि मैं इधर से करता हूँ ना, ज्वाइन करता हूँ आपको, तो सर आफ्टर 3 मंथ्स बी सपोर्ट मिलती है? क्योंकि कुछ ऐसी इशू होते हैं कि एट द टाइम ऑफ डूइंग अ प्रैक्टिस वो नहीं शो हो रहे होते, कोई रेज नहीं हो रहे होते, बाद में ना उसकी फिर वो कुछ ना कुछ इश्यूज बन जाते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, एड्रेस करने के लिए फिर मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो बाद में भी सपोर्ट मिलती है कि बस ये 3 मंथ्स के लिए है? मंजूर साहब, सबसे पहले तो मैं ऑनेस्टली जो है ना सबसे पहले तो आप मुबारक वसूल करें कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए आपने जो है ना वो खुद से बड़ी एफर्ट्स पुट की हैं, और आप जो है इस लेवल तक गए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इवन के इस टाइम दुबई में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, या उसके अलावा जो है वो यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, एजेंसीज रन कर रहे हैं, वो आज भी हमसे पूछते हैं ना लिटरली। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे हमारे कंपटीशन वाले जगहों पे जाके बैठे हैं, तो इवन ने वहाँ पे बैठे उन्होंने कैंपेन्स के बारे में, चीज़ों के बारे में हमसे पूछा, तो हमने कभी भी शर्म नहीं की, क्योंकि हम लाजिम बात है उनके टीचर हैं। हमारा काम ये डिसाइड करना नहीं है कि किसी के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई लेन देन है या नहीं है, या कोई बंदा कहाँ बैठा हुआ है क्या, हमारा इसमें से किसी के साथ कंसर्न नहीं है। आप बेशक अरबों भी बना रहे हैं, हमारा फिर भी उस चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने हमसे सवाल किया, हमारा आपको जवाब देना जो है वो फर्ज है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने आपसे 3 महीने की सैलरी ली है, उसके लिए पैसे लिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है कि यार मैं आपका ट्रेनर हूँगा, आप मेरे स्टूडेंट होंगे, हम दोनों मिलके बिल्ड करेंगे चीज़ों को।
ठीक है। उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ आप बिल्ड हो रहे होंगे, डेफिनेटली मैं भी बिल्ड हो रहा हूँ, मैं भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे लर्न आउट कर रहा हूँ, जी आप सर। मुझसे कर रहे होंगे। तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा जी, वो तो कभी भी ऐसी बात है ही नहीं कि जो उसमें नई अपडेट्स भी आती है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस आते हैं। बात दफ़ा ये होता है जैसे मैटर ने 2023 के अंदर और 2024 इंतहाई ज़्यादा अपडेट्स दी हैं। मुझे लगता है उन्होंने डेवलपर को कहा है, डेवलपर्स को भाई जान बाकी सारे काम छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ कर जो है ना वो अपडेट्स दो। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपडेट अपडेट्स से दी हैं, ठीक। एडवर्टाइजमेंट्स से रेलेवेंट बहुत सारे लोगों के, इवन के एजेंसीज एजेंसीज के जो है ना अकाउंट्स डिसेबल हो गए हैं। तो वो हमसे कंसल्ट करते रहे हैं जी, सर ये क्या मामला हो गया, भाईजान ये क्या हो गया। तो वो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं, कोई ऐसा मसला ठीक हो गया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ये बता दें कि इंटर्नशिप वाली कोई ऑफर होती है कि मैं विदाउट एनी स्टिपेंड अमाउंट या कोई भी उसके बगैर मैं करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज का लालच नहीं है, सिर्फ मैंने पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है ना, तो बिल्कुल इस कर सकते हैं। तरह का कोई। जी अभी सर, इस तरह का याद है, मुझे कोई। बिल्कुल। जी सर। हमारी सर प्रायोरिटी ये होती है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि जो है वो जी सर। जो कोर्स हम करवा रहे होते हैं ना उसके अंदर हम डेली असाइनमेंट और डेली जो है ना वो टास्क दे रहे होते हैं। उसमें से जो बंदा सबसे ठीक बेहतर है। तरीके से चीज़ें कर रहा होता है हम उसको इंटर्नशिप खुद से ऑफर कर देते हैं। आइधर वो 15 दिन अच्छा उससे अच्छा। हुए हों, उसे 5 दिन हुए हों, उसे 20 दिन हुए हों, उसे महीना हुआ या डेढ़ ठीक महीना है। हुआ हो, ठीक है। महीना अब मेरे ख्याल में जो है ना वो मैनेजमेंट ने जो है वो मस्त कर दिया है, 1 मंथ लाजमी होगा स्टूडेंट को, या 1.5 मंथ। उसके बाद जो है ना वो ठीक हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको खुद ब खुद कॉल आ जाएगी, ठीक है। या अगर आप लेना चाहेंगे तो 1 मंथ के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो है वो कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा जो है ना वो अपनी एफर्ट्स शो करते हैं। तो ज़रूरी जी नहीं सर। होता कि हमेशा जो है उनको कॉल आ जाए, वो खुद भी अप्लाई करते हैं कि सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए, वो मैसेज कर देते हैं ट्रेनर सही से। है। उनकी 80% जो रिकमेंडेशन होती है वो ट्रेनर की होती है, आप ये याद रखिए, 80% गुड हो रिकमेंडेशन गया सर। ट्रेनर लेता है, 20% आपका इंटरव्यू होता है, एंड दैट्स इट। और आपको ठीक हो गया सर। आपको जो पोर्टफोलियो इंशाल्लाह मिलेगा वो, आप कह सकते हैं कि जब आप काम करेंगे तो इतने पेजेस का मिलेगा कि आप थक जाएंगे, पर पोर्टफोलियो इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। अच्छा चलें सर, ये तो गुड हो गया। और सर फिजिकली मैं ना आपसे वो मेंटोरशिप लेना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम जी, और आप तशरीफ टाइमिंग लाए। का तो इशू नहीं होगा, मैं मुझे छुट्टी होती है 5 साढ़े 5 हो जाते हैं। ओके ओके, कोई नहीं, आप सर सर कल फिजिकल आए हमारे का हमारे साथ चाय पिए तो फर्दर जो है ना वो बैठ के बात करते हैं इंशाल्लाह। सर मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कल आप सर आए और फिजिकल वैसे ऑफिस कहाँ पे आप है, मैसेज कराची कर में है दें। आपका? नहीं सर, 6 रोड पे है, रावलपिंडी में, फॉर नाउ हम रावलपिंडी में अच्छा, हैं। ये तो पढ़ी हुई है मेरे अपने सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जी 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 जी। ठीक हो गया, ठीक हो तो मंजूर साहब आप जो है ना सर मैं। मैसेज मैसेज कर दें हमें। तो मेरे ख्याल में आपका नंबर जी शायद सर। वैसे सेव नहीं होगा, आप मैसेज कर इंशाल्लाह दें। सर। तो जी जी हबीब मैं साहब। कर देता हूँ सर। जी जी जी। हबीब साहब सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह सर मौका मिलेगा तो लाजमी आपके ऑफिस भी विजिट करेंगे सर। तो हमारा ऑफिस कल कल ये होगा टेन सर। 10 AM टू 7 PM तो होकर सेशन जो है ना वो हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो एनरोलमेंट्स करा लिए हैं। तो वो सेशन हम कल स्टार्ट कर देंगे, वैसे आप लोग आ जाएं। सर कल क्या टाइमिंग है? चलिए सिक्स मैं पी एम मैसेज में पूछ लूंगा जी जी, फर्दर जो भी। मैसेज मैसेज। जी हबीब साहब क्या कह रहे हैं आप? सर यही मैं पूछ रहा था कि जो है एक तो टाइमिंग का और फिजिकल मैं पूछ रहा। फिजिकल तो आपने चलो बता दिया ना, और जी जी टाइमिंग क्या होगी सर? सर, 6 PM, फिलहाल 6 PM रखिए। तो बाकी इसके ऊपर अगर ज़्यादा स्टूडेंट इसको चेंज करने का कहेंगे तो चेंज भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल 6 PM ही हमने रखी है, क्योंकि ठीक मोस्टली हो गया। स्टूडेंट्स जो है ना वो शाम की जॉब वाले थे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले थे, तो हमने फिर हम्म। इसी टाइम को जो है ना वो वीकेंड्स के लिए ओके किए। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। आप मैसेज कर दीजिएगा हबीब साहब, तो हम आपको फर्दर जो है ना डिटेल्स भेज देंगे। अच्छा चलिए सर श्याम साहब। जी जी अच्छा सर, आप ही हमारे मेंटोर होंगे? जी जी, मैं मेंटोर हूँ। अच्छा ठीक हो गया सर। मिस नायरा, शरियार साहब या मिस सुमेरा को क्वेश्चन आपका है तो वो कर सकते हैं आप। जी सर, मुझे पूछना था कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग भी इसका पार्ट होता है, तो ये इंक्लूड होगा इसमें? इंक्लूड होगा मैम, ईमेल मार्केटिंग के बारे में जो है वो बता दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें शॉपिफाई के साथ अटैच्ड होती हैं, तो शॉपिफाई के ज़रिए भी बता देंगे। जो डायरेक्ट टूल के ज़रिए होता है वो, चूँकि पेड टूल्स और भी होते कॉपी हैं। राइटिंग से रिलेटेड होता है? कॉपी राइटिंग के रेलेवेंट नहीं, वो कॉपी राइटिंग के रेलेवेंट भी आपकी बात जो है वो दुरुस्त है। असल में टेक्निकली हमारी जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो मोस्टली जो है वो क्लाइंट हंटिंग के लिए, या फिर जो है वो उसके लिए होती है। आप कह सकते हैं कि कस्टमर को जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दोबारा जो है वो रीटारगेट करने के रीटारगेटिंग के लिए होती है। तो वो चीज़ें भी आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं। सर, ये काइंडली चलिए, दोबारा ये ठीक। जो मैडम ने पूछा है ये क्या है? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ईमेल ईमेल। मार्केटिंग के रेलेवेंट है। ईमेल अच्छा, मार्केटिंग में इसमें ईमेल दो। ईमेल। जी जी, ईमेल ठीक मार्केटिंग। होगा। जी जी जी।
मैंने कहा शायद कोई और टर्म यूज की नहीं है, नहीं 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 ठीक नहीं। हो। सर लेक्चर्स आप ही दिया करेंगे। यस मैम, मैं ही दिया करूँगा जी। अच्छा। लेक्चर्स मैं दिया करूँगा जी आपको। शरियार साहब, आप क्वेश्चन, आप खामोश हैं। इरशाद सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। असल में वालेकुम मेरा आपके सलाम। साथ फिजिकल इंटरेक्शन है। आई अच्छा एम अच्छा ऑलरेडी जी। वेरी इंस्पायर्ड, वेरी अच्छा इंस्पायर्ड अच्छा फ्रॉम यू। ओके तो ओके ओके इंशाल्लाह मुझे सारा अवेयरनेस है, मैं दोबारा आपको सुन रहा था। इट वाज ओके अ ओके सर। कंप्लीट प्लेयर, मैं आपको बार बार सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आई विल बी देयर इंशाल्लाह फिजिकली एट अराउंड 6 o'clock। ये तो आपने ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी कि लोग समझेंगे पेड है। नहीं नहीं सर, ये जाजमान है सर, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक इट्स सर, जी 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 एक जी और क्वेश्चन सर माइंड में आया सर। जी जी, हुक्म हुक्म। अच्छा सर, ये एसईओ का पार्ट आपने बताया है, एक्चुअली हम्म मैंने ना एसईओ बड़ी डिटेल में की थी 2020 में, हम्म। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो ओके। आपने सर कहा कि ऑफ पेज कोई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी या जी जी। ऑन पेज की बात की? ऑफ पेज, ऑफ ऑफ पेज पेज। की आपने? जी जी। अच्छा, ऑफ पेज ठीक है सर। उसमें ज्यादा वो गेस्ट पोस्टेज वगैरह, जी जी, गेस्ट गेस्ट पोस्ट पोस्टिंग, वगैरह? गेस्ट पोस्टिंग भी आती है, रैंकिंग भी आती है, जो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना होता है ना वेबसाइट्स को, वो ठीक है गूगल सर। पॉलिसीज के तहत उसमें फिर कंटेंट भी आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो रैंकिंग और करवाने सर के लिए वो प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है सर, वो इसी में वो होती है, मतलब इसी कोर्स का पार्ट होगा वो, इस या कोर्स का उसके सर लिए पार्ट नहीं, अलग वो से उसका कोई? सेपरेट, वो सर सेपरेट है, इस कोर्स का पार्ट नहीं है, इस कोर्स का पार्ट नहीं, उसके लिए मतलब सेपरेट उसके लिए ड्यूरेशन भी अलग चाहिए पे और करना चाहिए। पड़ेगा? जी जी जी, वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो टेक्निकली है ही सेपरेट, वो हमने उसको इसके साथ इंक्लूड किया ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमने ऑन पेज भी इंक्लूड किया, ऑफ पेज भी इंक्लूड किया। दोनों हमने जो है ना एसईओ के जो आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज होती है ना, जी दोनों सर। की दोनों इंक्लूड किए, और उसमें जी हमने सर। कंटेंट के एलिमेंट चीज़ें भी इंक्लूड की हैं, जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग की भी चीज़ें हैं, ताकि ऑन पेज आपकी कवर अप हो जाए। ठीक है। और उसके बाद ऑफ पेज के रेलिवेंट जो रैंकिंग की चीज़ें हैं वो भी कवर अप हमने की है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक्सपीरियंस बेस पे आप बताएं कि सर अब ये एसईओ वाला सिलसिला कम नहीं हो गया जब से सोशल मीडिया ज्यादा इन हुआ है? असल में बात यह है कि जो ऑर्गेनिक जितने भी वेस्ट थे ना, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट पे बहुत जी ज़्यादा सर। इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन बात यह है कि जी आज सर। के दौर के अंदर गूगल के लिए जो है ना, जो गूगल के लिए आज भी जो है ऑफ पेज बहुत मैटर करती है। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि अब सीन ये हुआ है कि व्हेन यू पे द मनी यू गेट द हनी। मतलब एग्जांपल के तौर पे जी सर। आप बेशक यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है। ये डिजिटल जी सर। मार्केटिंग की जो एडवर्टाइजमेंट या पे करके चीज करने का मकसद था ना, वो ये था कि आप हमें कोर्सेरा बैठा हुआ है ना, आपने पेमेंट की, आप यहाँ पे होंगे कोर्सेरा जी से। सर। और आपको पता है कि गूगल के अंदर जो है कॉमन मेंटेलिटी है, 3 से 4 जो है ना सर्चेस से ऊपर हम, जी सर, या ऐसे ही तीन है। चार रिजल्ट से ऊपर हम जाते ही नहीं ऊपर। मुझे नहीं याद लास्ट ईयर में बिल्कुल कब सर। जो है ना वो सेकंड रिजल्ट पे गया था। सेकंड अभी भी। पेज। सही कह रहे हैं ठीक है। तो ये जो है वो सिनेरियो है। अब इसी तरह से सेम चीज जो है वो फेसबुक के साथ भी आती है। लोग कहते हैं यार ऑर्गेनिक तरीके से और हैशटैग से ये वो एवरीथिंग इज डेड। हैशटैग सिर्फ और सिर्फ जो काम करते हैं वो टिकटॉक के लिए करते हैं, चलिए आपने पूछ लिया तो। हैशटैग हम जो काम बिल्कुल। करते हैं वो टिकटॉक के लिए करते हैं, रील्स के लिए समहाउ अलबत्ता करते हैं, लेकिन स्टिल जब आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फेसबुक जो है ना वो बड़ा सियाना है। तो सबसे पहले जो है ना उसी चीज़ को लाता है जिसने पैसे दिए हुए हैं। सॉरी, ये ईयरबड्स वाले जो है ना उसने सर्च प्रॉपर नहीं की। वो टॉप पे जो है ना उसी चीज़ सही को है लेकर सर। आएगा जो जनाब उसने वो पे आउट किया हुआ है जिस बंदे ने। अच्छा सर, कल से सेशन ये स्टार्ट है? जी जी, कल 6 PM से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और सर कल 6 फीट 7 बजे तक होगा फिर ये? जी सर, 7 साढ़े 7 तक हो जाए। शुरू तो इंशाल्लाह 6 बजे करेंगे, तो फिर ख़त्म जो है ना वो डिपेंड नहीं करता किस टाइम होता है। 7 सवा 7 तक बरल खत्म हो जाएगा। सेशन एक आवर का ही होगा, इससे ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जाता, थक जाता है बंदा। अच्छा ठीक। तो ठीक है। अच्छा, नहीं, वो इसमें मतलब एक, फेसबुक और एक ह्यूमन कैपेसिटी है। जी जी। इंस्टाग्राम, आ सर सोशल मीडिया, सोशल फेसबुक ना 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 इंस्टाग्राम? सोशल मीडिया में जो है वो हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है मेटा में। उसके बाद हमारे पास लिंक्डइन आएगा, हमारे पास दैन टिकटॉक आएगी, हमारे पास दैन ट्विटर आएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा जी जी ठीक होगा। ठीक जी। है सर जी, बहुत शुक्रिया। कोई मिस्टर नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उस्मान साहब को लगा देता हूँ कि वो आपके एडमिशन और सारी चीज़ें क्लोज कर लें। नायरा और सुमेरा आप लोग भी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। ठीक है जी, अब इसे क्लोज करते हैं। फर्दर किसी को क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो लोग जो है ना वो पर्सनल वो जो है मैसेज भी कर सकते हैं। बिजनेस पे भी कुछ देर में अवेलेबल होगा, और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। ठीक है जी। थैंक यू जी। खुदा हाफिज।